नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजिटल मित्रा में। दोस्तों, एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल ने कांस्टेबल रिक्रूटमेंट जारी किया है, जिसमें ड्राइवर, लैब असिस्टेंट, वेटनरी, इस तरीके से जो भी ट्रेड्स हैं उनके लिए 1522 पोस्ट निकाली है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे तो उसके लिए आपकी क्या एज होनी चाहिए, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, साथ ही आप जो फॉर्म फिलअप करेंगे वो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सही प्रकार की लेटेस्ट जॉब्स, एडमिट कार्ड की जानकारी टाइम मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे एसएसबी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ओपन किया गया है। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है इस नंबर के अकॉर्डिंग जारी किया गया है। साथ ही न्यू दिल्ली, भारत सरकार और मिनिस्ट्री होम अफेयर्स और ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल सशस्त्र सीमा बल से यहाँ से ये आदेश जारी किया गया है। वैकेंसी सर्कुलर है। साथ ही इसमें जो सशस्त्र सीमा बल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लेवल 3 यानी कि पे मैट्रिक्स आपकी 21,700 से लेके 69,100 रुपये तक आपका एज पर 7 CPC के अकॉर्डिंग अलाउंस दिया जाएगा। बात करते हैं इसमें पोस्ट की कि आपकी कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट यानी कि ट्रेड के अकॉर्डिंग कांस्टेबल की टोटल पोस्ट हैं, जिसमें ये ट्रेड्स दी गई हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल जो पोस्ट की अगर हम बात करें तो एक तरीके से आप देख सकते हैं, ड्राइवर के लिए ये निकाली गई 574 पोस्ट निकाली गई हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 21 पोस्ट निकाली गई हैं, वेटनरी के लिए 161 निकाली गई हैं, आया यानी कि दाई जिसे हम बोलते हैं उनके लिए 5 पोस्ट निकाली गई हैं, कारपेंटर के लिए 3, प्लम्बर के लिए 1 पोस्ट है और पेंटर के लिए 12 पोस्ट हैं, टेलर की 20 पोस्ट हैं, कोबलर के लिए 20 पोस्ट, गार्डनर के लिए 9 और कुक मेल और फीमेल के लिए अलग अलग पोस्ट हैं। मेल के लिए 232 हैं और फीमेल के लिए 26 पोस्ट हैं। वाशरमैन मेल और फीमेल के लिए, मेल के लिए 92 और फीमेल के लिए 28 पोस्ट है। बार्बर के लिए मेल और फीमेल के लिए 75 पोस्ट मेल के लिए, 12 पोस्ट फीमेल के लिए। इसी तरह सफाई वाले के लिए मेल में 89 पोस्ट हैं और फीमेल में 28 पोस्ट हैं। इसके अलावा वाटर कैरियर के लिए 101 पोस्ट मेल की हैं और 12 पोस्ट फीमेल की हैं और कांस्टेबल वेटर के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है। साथ ही यहाँ पे 10% वैकेंसीज एक्स-सर्विसमैन के लिए रिजर्व की गई हैं, ऑल रैंक्स के लिए। साथ ही यहाँ पे एक स्पेशल नोट में आप देख सकते हैं कि ये कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर 1 पोस्ट फ्रॉम अमंग द पोस्ट एज मेंशन्ड अबव, यानी कि आप सिर्फ 1 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो भी पोस्ट दी गई हैं उनमें। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो क्या होनी चाहिए। अगर आप ड्राइवर के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं मेल के लिए तो आपकी जो एज है वो 21 से और 27 साल के बीच में होनी चाहिए। 10th पास होना आपका ज़रूरी है, जो कि रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। साथ ही आपके पास में वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। बात करते हैं कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट की, तो यहाँ पे जो आपकी एज है 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन विद साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन, शुड हैव सर्टिफिकेट इन लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि आपके पास 10th होनी चाहिए। साथ ही 10th में आपके पास साइंस होनी चाहिए और लेबोरेटरी असिस्टेंट का आपके पास में सर्टिफिकेट या कोर्स होना ज़रूरी है। वेटनरी की कांस्टेबल के लिए एज जो है आपकी 18 से 25 होनी चाहिए। इनिशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि 10th और मैट्रिकुलेशन एग्जाम पास आपका होना चाहिए। साथ ही 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पेसीज ऑफ एनिमल्स इन ए रिकॉग्नाइज्ड वेटनरी हॉस्पिटल का आपके पास में होना चाहिए। कांस्टेबल आया की हम बात करें फीमेल के लिए तो एज का 18 से 25 का रखा गया है। 10th पास इनका होना जरूरी है। साथ में प्रोसेसिंग द फर्स्ट एड एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रेड क्रॉस सोसाइटी और शुड बी ट्रेंड डाई। 1 ईयर एक्सपीरियंस रिलेटेड फील्ड आपके पास में होना चाहिए। कांस्टेबल, कारपेंटर, प्लम्बर एंड पेंटर की बात करें तो इनके लिए 18 से 25 के बीच की एज होनी चाहिए। साथ ही 10th पास होना चाहिए। 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस और रेस्पेक्टिव ट्रेड के अंदर आपका होना चाहिए। 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि ITI का जो होता है वोकेशनल इंस्टीट्यूट, 1 ईयर एक्सपीरियंस होता है। 2 ईयर्स डिप्लोमा हो आपके पास में इसका और मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट आपके पास में होना चाहिए। कांस्टेबल, कुक, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर, वेटर, टेलर, गार्डनर और कोबलर के लिए एज जो रखी गई है 18 से 23 साल की रखी गई है। यहाँ पे एजुकेशन की बात करें तो 10वीं पास होना आपका ज़रूरी है। 2 साल का आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि ट्रेड से आप अप्लाई करें। साथ ही अगर आपके पास में 1 ईयर का सर्टिफिकेट है इससे रिलेटेड तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर्स का आपके पास में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का कोई सर्टिफिकेट है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही ट्रेड टेस्ट आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है।
मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट विल बी गिवन प्रेफरेंस, यानी कि जिनके पास में ज़्यादातर सर्टिफिकेट्स हैं इससे रिलेटेड उसको प्रायोरिटी बेसिस दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि फॉर्म आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका प्रोसेस है। तो यहाँ पे दे रखा है कि लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, तो यहाँ पे दे रखा है क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन विल बी 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ एक्सेप्ट फॉर द रिमोट एरियाज। द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम रिमोट एरियाज विल बी 37 डेट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपकी जो लास्ट डेट रहेगी, तो ये जो नोटिफिकेशन है वो 28 जुलाई को जारी किया गया था। साथ ही इसके लिए अभी तक कोई लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है फॉर्म अप्लाई के लिए। अगर जिस दिन ये लिंक एक्टिवेट हो जाता है या पब्लिकेशन हो जाता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ एक्ट के अकॉर्डिंग, तो इस फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी उसके बाद की 30 डेज तक रहेगी। साथ ही जो रिमोट एरिया लगते हैं उनमें 37 डेज तक साइट एक्टिवेट रहेगी, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे फ़ी की, तो जो जर्नल EWS और OBC के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 100 रुपये की यहाँ पे फ़ीस रखी गई है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या चालान पे के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही SC, ST, एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं रखी गई है। अब बात करते हैं कि आप फॉर्म अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि डिटेल एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाएगा, उसके बाद में आपको ssbrecruit.gov.in वेबसाइट पे जाके अपना फॉर्म फिलअप करना है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक इसका लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है, ये सिर्फ अभी तक आपके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है SSB की वेबसाइट पे। साथ ही ये नोटिफिकेशन 28 जुलाई को जारी किया गया था, अभी तक उसके बाद में इसका कोई लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है कि आप फॉर्म फिलअप कब तक कर सकते हैं, किस डेट से आप फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट होंगे, लिंक कब एक्टिवेट होगा, डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद में प्रोसेस की जाएगी। जैसे ही ऐसा कोई प्रोसेस होगा आपके सामने वीडियो बना के पेश कर दी जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके कुछ भी जानकारी पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सही प्रकार की लेटेस्ट जॉब्स एडमिट कार्ड की जानकारी टाइम मिलती रहे। चलिए दोस्तों, बाय बाय।